हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो यूपी बोर्ड 2024 के एग्ज़ाम को देखते हुए हम आपके लिए लाए हैं क्लास 12 का इंग्लिश ग्रामर। तो इंग्लिश ग्रामर में हम क्या पढ़ेंगे, सिनोनिम्स पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? सिनोनिम्स, जो कितना नंबर का आता है, हमारा 2 नंबर का आता है। अब ये सिनोनिम्स क्या होता है? सिनोनिम्स मीन्स होता है समानार्थी शब्द। समानार्थी यानी कि पर्यायवाची। हिंदी में आप लोग देखे होंगे क्या, पर्यायवाची। तो जो समान वर्ड हो, जिसका समान अर्थ निकलता है, उसे क्या कहते हैं? समानार्थी शब्द। ठीक, तो इंग्लिश में क्या कहेंगे इसे? सिनोनिम्स। जैसे आप कोई वर्ड एग्जाम्पल ले लीजिए, लाइन। लाइन या क्यू, दोनों का मतलब सेम ही होता है। चलिए हम बोर्ड पर लेकर चलते हैं, हम आपको देखते हैं सिनोनिम्स। सिनोनिम्स में कुछ हम आपको वर्ड बताएंगे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हर बार ये एग्जाम में आया है। जितना वर्ड मैं आपको बताऊंगा यह क्या है, हर बार एग्जाम में आया है। तो चलिए देखिए, इसमें लिखा है अपोलॉजी। क्या? अपोलॉजी। अपोलॉजी का मतलब होता है क्षमा। अपोलॉजी का मतलब क्या होता है? क्षमा। जैसे आप लोग बोलते हैं आई एम अपोलॉइज्ड मी, मुझे क्षमा कर दीजिए। ठीक, या मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दीजिए। तो अपोलॉजी, फिर एक्सक्यूज। अपोलॉजी और एक्सक्यूज का मतलब क्या होता है? क्षमा होता है। ठीक, एडवर्सिटी। क्या? एडवर्सिटी। एडवर्सिटी का मतलब होता है गरीबी। एडवर्सिटी, आप पॉवर्टी सुने होंगे, पॉवर्टी तो जरूर सुने होंगे, लेकिन ये एडवर्सिटी वर्ड, जो एडवर्सिटी है, ये आपको कुछ नया लग रहा होगा। क्या लग रहा होगा? कुछ नया। तो एडवर्सिटी और पॉवर्टी का मतलब एक ही होता है। क्या होता है? गरीबी या निर्धनता। ठीक, ब्रेव। ब्रेव मीन्स बहादुर। ये आप सुने होंगे, ब्रेव मीन्स बहादुर या वीर। लेकिन ये बोल्ड वर्ड सुने हैं, बोल्ड। बोल्ड वर्ड ये नया है, तो इसका मतलब क्या है? वीर या बहादुर। ब्रेव तो आप पता होगा आपको, लेकिन ये बोल्ड नया आपको दिख रहा होगा। फिर देखिए कन्फेस। कन्फेस मीन्स होता है स्वीकारना। क्या? स्वीकारना। लेकिन आप कन्फेस को नया समझ रहे होंगे, लेकिन नया आपको लग रहा होगा। लेकिन एडमिट आपको पुराना दिख रहा होगा। एडमिट का प्रयोग आप कई बार करते होंगे। ठीक, जैसे कहते हैं उसने क्या कर लिया, उस हॉस्पिटल में मेरे पेशेंट को क्या कर लिया? एडमिट कर लिया, स्वीकार लिया। ठीक, भर्ती कर लिया, वही चीज़ होता है। फिर देखिए कंसील। कंसील मीन्स क्या होता है? छिपाना। यह भी आपको क्या है? नया दिख रहा होगा, नया। लेकिन ये हाइड, हाइड में छिपाना, ये आप लोग जानते हैं। लेकिन कंसील, कंसील वर्ड आप लोग देख रहे होंगे, ये नया दिख रहा है। ठीक, तो इसका दोनों का मतलब क्या होता है? सेम ही होता है। डिलाइट। डिलाइट मीन्स प्रसन्नता या खुशी। ठीक, प्लेजर। डिलाइट और प्लेजर का मतलब एक ही होता है। ठीक, डिलाइट या प्लेजर। डिलाइट तो पता है, प्लेजर भी देख लीजिए। ठीक, अब इसमें देखिए डिजास्टर। डिजास्टर। अब डिसास्टर ना पढ़ लेना, इसे डिजास्टर ही पढ़ना। DISASTER, इसे डिजास्टर ही पढ़ा जाता है। ठीक, डिजास्टर मीन्स क्या होता है? संकट। अचानक क्या आ जाता है, जब हम लोग ऊपर क्या आता है? संकट आ जाता है। ठीक, तो डिजास्टर और क्लैमिटी, क्लैमिटी और डिजास्टर सेम ही है। ठीक, इसका दोनों का मतलब होता है संकट। क्लैमिटी, डिजास्टर तो आप सुने होंगे, लेकिन क्लैमिटी आपको नया दिख रहा होगा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं फैटल। फैटल मीन्स क्या होता है? घातक। डेडली। डेडली, जो मृत्यु के करीब चला जाता है। ठीक, डेडली या घातक। डेडली को क्या बोल सकते हैं? फैटल। डेडली आपको सुना सुना लग रहा होगा, लेकिन फैटल आपको नया लग रहा होगा। और नेक्स्ट देखिए डिसोलेट। डिसोलेट या वैरन। डिसोलेट और वैरन का मतलब एक ही होता है? निर्जन। क्या होता है? निर्जन। डिसोलेट या वैरन। ठीक, सेम ही वर्ड है। फिर हार्डशिप। हार्डशिप या सफरिंग। हार्डशिप, सफरिंग, इसका मतलब क्या होता है? कठिनाई। ये आप सुने होंगे सफरिंग। सफरिंग तो सुना होगा, लेकिन हार्डशिप, हार्ड वर्क सुने होंगे, लेकिन हार्डशिप नहीं सुने होंगे। तो इसका मतलब क्या होता है? कठिनाई। क्या होता है? कठिनाई। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए ये जितना वर्ड हम बता दिए हैं आपको, जितना शब्द आपको बता रहे हैं, ये सब हर बार एग्जाम में आया है। जितना वर्ड है हर बार एग्जाम में आया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए ह्यूमन। ह्यूमन या काइंड हार्टेड। ह्यूमन मीन्स क्या होता है? दयालु। यहाँ ह्यूमन ना समझ लेना, ह्यूमन ना समझना, ह्यूमन मीन्स मनुष्य हो जाता है। लेकिन यहाँ देखिए ई लगा है, HUMAN, ह्यूमन।
ह्यूमन या काइंड हार्टेड, जो दिल को छू लेता है, उसके प्रति क्या होता है, दया होता है, तभी दिल को छू लेता है। ठीक, इसे क्या कहा जाता है, दयालु, काइंड हार्टेड बोल सकते हैं। फिर देख लीजिए, एक होता है लीगल इलीगल। क्या है, इलीगल या अनलॉफुल। मिस क्या होता है, इलीगल मिस अवैधानिक। ये इलीगल क्या होता है, जो नियम या कानून के विरुद्ध होता है। तो लीगल और इलीगल, लीगल का अपोजिट है इलीगल। इलीगल या इलीगल सुने हैं, लेकिन अनलॉफुल शायद आपको नया लग रहा होगा। इसका दोनों का मतलब क्या होता है, अवैधानिक। तो इस दोनों को हम बता क्यों रहे हैं आपको। देखिए, आपको इलीगल आए तो क्या लिखना है, अनलॉफुल लिखना है। क्या लिखना है, अनलॉफुल। जैसे अनलॉफुल आ गया तो इलीगल लिख देना। आपको सिनोनिम्स पूछेगा तो यही लिखना है, इसके स्थान पर यह लिखना है। ठीक, यही पूछेगा। लास्ट का एंड, यह दोनों आपको पता है क्या होता है, अंतिम। मूवी में क्या होता है, एंड होता है। कोई काम करते हैं, लास्ट है। ये दोनों सेम ही, इसका मतलब अंतिम होता है। ठीक, अब देखिए पैराडाइज, पैराडाइज या हेवन। अब देखिए पैराडाइज, पैराडाइज आप सुने होंगे। जैसे डांस का कोई क्लास लेते हैं तो डांस क्लासेस का नाम पैराडाइज होता है। कोई पैराडाइज जहां हम डांस सीखते हैं। ठीक, तो इसका मतलब पैराडाइज क्यों रखते हैं, देखिए इसका मतलब होता है स्वर्ग। क्या होता है, स्वर्ग। हेवन में स्वर्ग। पैराडाइज आपको सुना सुना लग रहा होगा, क्योंकि ये डांस क्लासेस, जो जहाँ डांस इंस्टीट्यूट होता है, डांस क्लासेस की जाती हैं, उसका नाम पैराडाइज होता है। ठीक, तो इसलिए आपको ये सुना लग रहा होगा। लेकिन हेवन, हेवन में भी स्वर्ग होता है, दोनों का मतलब एक ही होता है। ठीक, अब देखिए कोयर, क्या, कोयर, कोयर का मतलब स्ट्रेंज, इसका मतलब विचित्र। स्ट्रेंज मिस क्या होता है, विचित्र। स्ट्रेंजर सुने हैं आप ना, तो स्ट्रेंजर का ही है स्ट्रेंज। स्ट्रेंजर मिस क्या होता है, देखिए स्ट्रेंज। ठीक, स्ट्रेंजर मिस विचित्र, जो कभी देखे ना हो, विचित्र। ठीक, अब देखिए रिलायबल, क्या, रिलायबल, रिलायबल या ट्रस्ट वर्थी। रियली से बना है, रियली से रिलिएबल, रियली से रिलिएबल बना है। ट्रस्ट वर्थी, विश्वसनीय, जो विश्वसनीय हो, जिसके ऊपर विश्वास किया जाए। अब ट्रस्ट में विश्वास होता है, तो ट्रस्ट वर्थी, जो विश्वास करने लायक हो, विश्वसनीय हो। रियली, रियली में सच, तो रिलिएबल हो गया, तो इसका मतलब होता है विश्वसनीय। दोनों का मतलब, अब चाहे ये आए तो ये लिखना है, ट्रस्ट वर्थी आए तो रिलिएबल लिखना है। अब देखिए रेज, रेज आपको नया लग रहा होगा, लेकिन डिस्ट्रॉय पुराना लग रहा होगा। डिस्ट्रॉय में क्या होता है, नष्ट करना या बर्बाद करना। देखिए क्या होता है, कभी कभी फसल में हमारे क्या लग जाते हैं, ग्रास होपर लग जाते हैं, ग्रास होपर खा लेते हैं। अब ये ग्रास होपर क्या है, ग्रास होपर में क्या होता है, टिड्डा। टिड्डा यानी कि अवधी भाषा में हमारे यहाँ क्या बोला जाता है, बोका। क्या बोला जाता है, बोका। तो वही है, क्या करते हैं, कभी कभी क्या खा लेते हैं, फसलों को बर्बाद कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं, खा लेते हैं, तो या डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो डिस्ट्रॉय का रेज लिख देना, डिस्ट्रॉय आए तो रेज लिखना, रेज आए तो डिस्ट्रॉय लिख देना। ठीक, ऐसे याद करना। अब देखिए एक रेज और है, RAG। अब ये रेज आए RAZD, तो इसका मतलब होता है डिस्ट्रॉय, यानी कि नष्ट करना। और रेज आए RAGE, तो इसका मतलब होता है क्रोध, एंग्री मैन, एंगर, जो एंग्री मैन वाला है यही एंग्री, क्रोधित होता है एंग्री, एंगर वही बना है क्रोध। एंगर से ही बना है एंग्री, क्या बना है, एंगर से ही बना है एंग्री। एंग्री मीन्स क्रोधित और एंगर मीन्स क्रोध। और रेज RAG, रेज मीन्स क्रोध, रेज या एंगर। अब देखिए सफिशिएंट, सफिशिएंट मीन्स काफ़ी या पर्याप्त। इनफ, इनफ या सफिशिएंट, इनफ मीन्स काफ़ी, काफ़ी है या पर्याप्त है मेरे लिए। ठीक, इस दोनों का मतलब एक ही होता है। अब देखिए वर्थी, वर्थी या एबल। आप एबल सुने होंगे, एबल, लेकिन वर्थी आपको नया लग रहा होगा। तो दोनों का मतलब क्या होता है, योग्य। वर्थी या एबल का मतलब योग्य। लास्ट वर्ड हमारा क्या है, टिमिड। टिमिड मीन्स क्या होता है, कोवार्ड। टिमिड या कोवार्ड। टिमिड मीन्स क्या होता है, डरपोक, हम लोग डर जाते हैं। जैसे अभी इंटर का एग्ज़ाम आ रहा है तो पेपर में हम डरे हुए हैं
कि क्या क्वेश्चन आ सकता है, कैसा क्वेश्चन आ सकता है, कैसे लिखेंगे, लेकिन कुछ नहीं करना है, आपको प्रैक्टिस करना है यही सब, और मॉडल पेपर सॉल्व करना है, जिससे हमें बहुत आसानी होगी पेपर को सॉल्व करने में एग्जाम में। तो टिमिड या कॉवर्ड, कॉवर्ड मीन्स डरपोक। टिमिड आए तो कॉवर्ड लिखना, कॉवर्ड आए तो टिमिड लिख देना। आप दोनों एक साथ पढ़ लीजिए। इतना जो हमने बताया है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इससे आगे एक दो थोड़ा बहुत आ सकता है, लेकिन ये जो मैंने बताया है 20 से 21 वर्ड्स हैं, तो इसको आप रिवीजन कर लीजिएगा बार बार, और मैंने आपको बता दिया है कैसे ही पढ़ना है। तो इस वीडियो में इतना ही, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।